आज हरियाणा के किसानों के सामने जो सवाल खड़े हैं वो बहुत प्रमुख सवाल है, और इन मुद्दों का समाधान हरियाणा की सरकार और जो सवालों का समाधान केंद्र की सरकार को करना चाहिए वो कर नहीं रही है। इसी के चलते आज प्रदेश में खेती जो है अवहनीय होती जाने लग रही है और खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जाने लग रही है। सरकार की नीतियों की वजह से आज किसान खेती को छोड़ने को मजबूर हो रहा है। हमने पिछले दिनों देखा हरियाणा के अंदर खरीफ की फसलों में जो बड़ा भारी नुकसान हुआ था, जल भराव के चलते, अत्यधिक बारिश के चलते हजारों एकड़, लाखों एकड़ में फसलें बर्बाद हो गई थी, और सरकार कह रही थी कि आप क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो पंजीकरण कराओ हम आपको मुआवजा देंगे। लेकिन सरकार ने अनेकों तरह की शर्तें लगाकर किसानों को जो है मुआवजा देने से किसानों को वंचित कर दिया, और उन शर्तों के नाम पे जो है किसानों के मुआवजे को रोक दिया। आज बहुत बड़ा सवाल किसानों के सामने खड़ा है। उसी तरह से फसल बीमा क्लेम का सवाल खड़ा है। आज हरियाणा के 2 जिलों में, दादरी में और भिवानी में, किसान पिछले 200 दिनों से धरने पे बैठे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार किसानों का बकाया 350 करोड़ का जो बीमा क्लेम है वो नहीं दे रही है, और प्राइवेट बीमा कंपनी जो अक्षेमा प्राइवेट बीमा कंपनी है उनके पक्ष में खड़ी है। इसी तरह से आज जो मैं पहले कह रहा था खेती अवहनीय हो रही है, उन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज प्रदेश के किसानों पे लगभग 60,000 करोड़ का कर्जा है, और ये तो वो आंकड़ा है जो हरियाणा की सरकार ने विधानसभा में पेश किया। लेकिन ये सरकार किसान का, छोटे किसान मजदूर का जो कर्जा है उसको माफ नहीं कर रही है, और ऐसी नीतियां बना रही है जिसके चलते और ज्यादा कर्जा बढ़ रहा है। जबकि बड़ी बड़ी जो प्राइवेट जो है कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनको बड़े बड़े जो है पैकेज दिए जा रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हजारों एकड़ हर साल जो फसल बर्बाद होती है, सेम के चलते जल भराव के एरिया है, वहां पे काफी हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पे फसलें नहीं हो पाती। उसके जो भूमि सुधार के काम करने चाहिए सरकार को, बजट तो आता है लेकिन वो बजट जो है वो कागजों में है, और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के उसका किसानों को कोई लाभ नहीं हो पाता। इसी तरह से भी सरकार स्मार्ट मीटर योजना लेके आई है। इसके अलावा और भी अन्य जो मुद्दे हैं किसानों के, हमने पिछले दिनों देखा कि खरीफ की फसलों में बड़ा भारी धान की फसल खरीद में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, और किसानों की फसलें जो एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही, और जो सरकार कह रही है कि हम 24 फसलें खरीद रहे हैं एमएसपी पे, दाना दाना खरीद रहे हैं, ये केवल और केवल एक हवाई बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए इस मीटिंग में भी ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में बड़े तेज संघर्ष, जुझारू आंदोलन किए जाएंगे। आज की मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि कैसे आंदोलन को तेज किया जाए ताकि किसानों को जो राहत दिलाई जा सके। तो इसी के साथ जो हमें आने वाले समय में अपने संघर्षों को और तेज करना पड़ेगा, इसी आह्वान के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।